हर हर महादेव भक्तों, विष्णु भगवान की जय। शास्त्रों में मौनी अमावस्या तिथि को पितरों के लिए समर्पित माना गया है। वहीं इस दिन ऋषि मुनि का जन्म हुआ था। माना जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत के समान पुण्यदायक होता है। इसलिए प्रयागराज संगम में लगने वाले माघ मेले में यह तीसरा और सबसे बड़ा पर्व स्नान माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की मान्यता यह है कि इस पर्व पर गंगा का जल अमृत के समान पुण्यदायी होता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और साथ ही इस दिन लोगों को तर्पण और श्राद्ध करना शुभ और फलदायी होता है। इस साल मौनी अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग्य भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन काशी, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार में मौन रहकर स्नान करने से सभी दुखों का नाश होता है। इस दिन शिववास योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। आपको बता दें, शिववास योग शक्ति शिव जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, वहीं आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ अमावस्या तिथि का आरंभ 17 और 18 जनवरी के मध्य रात्रि रात 12:03 से होगा और अमावस्या तिथि का समापन 19 जनवरी को रात 1:21 पर होगा। उदया तिथि के नियम अनुसार माघ अमावस्या 18 जनवरी को है और अमावस्या व्रत भी 18 जनवरी को रखा जाएगा। 18 जनवरी को सूर्योदय का समय सुबह 7:15 और सूर्यास्त का समय शाम 5:49 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक रहेगा। वहीं 18 जनवरी को राहु काल दोपहर में 4:29 से शाम 5:49 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर मौन रहकर की जाने वाली साधना शीघ्र ही सफल होती है। यह पर्व पितरों से लेकर देवताओं की कृपा बरसाने वाला माना गया है। इस पर्व पर प्रयागराज संगम पर गंगा का पावन जल अमृत के समान हो जाता है, जिसमें डुबकी लगाते ही व्यक्ति का तन और मन दोनों पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि इस पर्व पर सबसे अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान ध्यान करने के साथ पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। मौनी अमावस्या पर पितृ पूजा करने से कुंडली का पितृदोष दूर होता है और हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत अधिक पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसमें न सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश बल्कि शनि और पितरों का भी वास माना गया है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर पुण्य की प्राप्ति और तमाम तरह के दोषों से मुक्ति पाने के लिए स्नान ध्यान करने के बाद पीपल पर दूध मिला जल अर्पित करने के बाद दीप दान करें। पूजा के अंत में पीपल देवता की कम से कम 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, धन्य धान की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। मौनी अमावस्या के दिन कुछ चीजों का दान करने से आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। आज हम आपको इन्हीं चीजों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। मौनी अमावस्या का पावन त्योहार 18 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसके साथ ही माघ अमावस्या पर पूजा पाठ,
पितृ पूजन और दान करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि आपको मौनी अमावस्या के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। पहला, अन्न का दान। अन्नदान को हिंदू धर्म में महादान कहा जाता है। हर व्यक्ति में परमात्मा का तत्व है। ऐसे में आप किसी को दान करते हैं तो यह परमात्मा तक भी अवश्य पहुंचाता है। मौनी अमावस्या के दिन अन्न का दान करने से पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। दूसरा, जल का दान। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर आपको जल का दान भी करना चाहिए। जल का दान करने से आपको जीवन में शीतलता आती है और ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तीसरा, वस्त्रों का दान। जरूरतमंद लोगों को मौनी अमावस्या के दिन आप वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। खासकर जिन स्थानों पर सर्दी पड़ती है वहाँ चादर, कंबल और गर्म कपड़े दान करना बेहद शुभ माना जाता है। वस्त्रों का दान करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। चौथा, तांबे के पात्र का दान। मौनी अमावस्या के दिन तांबे का दान करना भी शुभ माना गया है। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी सुधरती है और आपको करियर के क्षेत्र में भी शुभ परिणाम प्राप्त होता है। इसके साथ परिवार में जीवन में सुख रहता है। पांचवा, किताबों का दान। ज्ञान की देवी को प्रसन्न करने के लिए माघ अमावस्या के दिन आपको पुस्तकों का दान करना चाहिए। पुस्तकों का दान करने से आपको भी जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। छठवां, घी का दान। अमावस्या के दिन घी का दान करने से आपके रिश्तों में मधुरता आती है। अगर संभव हो तो आप भी माघी अमावस्या पर घी का दान कर सकते हैं। सातवां, धन का दान। धन हर व्यक्ति की जरूरत होती है। ऐसे में आप दान देकर किसी की आर्थिक मदद करते हैं तो इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। आठवां, गौदान। प्राचीन समय में गाय का दान करना भी पुण्य फलदायक माना जाता है। अगर आप भी गाय का दान कर सकते हैं तो आप भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नौवां दान, सेवा का दान। माघी अमावस्या के दिन किसी मंदिर में जाकर आपको साफ सफाई जैसे कार्य करके सेवा दान करना चाहिए। इसके साथ ही अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि में जाकर सेवा करने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। 10वां दान, दीप का दान। किसी मंदिर, जलाशय या नदी में दीप दान कर आप कर सकते हैं, यानी दीपक भी जला सकते हैं। 3, 5, 11, 7 की संख्या में दीप दान आपको करना चाहिए। दीप दान करने से आपके जीवन से अंधकार हटता है और परम ज्ञान की आपको प्राप्ति होती है। सामर्थ्य के अनुसार आप ऊपर बताई गई चीजों में से किसी एक का भी अगर आप अमावस्या के दिन दान करते हैं तो पितरों की असीम कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आगे की वीडियो के लिए यूनिक वर्ल्ड ऑफ गॉड से जुड़े रहिएगा।